नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद करण क्लाउड में। दोस्तों आज है 27 मई और आज के करंट अफेयर्स के कंटेंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों ये कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको हमारे चैनल स्टडी विद करण क्लाउड के माध्यम से समय समय पर मिलते रहें। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के कंटेंट की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो क्या रखा गया है मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदल के? बलबीर सिंह सीनियर। जी हाँ दोस्तों, क्या रखा गया है? बलबीर सिंह सीनियर। पंजाब सरकार द्वारा मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर रख दिया गया है। बलबीर सिंह जो कि भारतीय हॉकी टीम को 3 बार का ओलंपिक चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। इनका फाइनल ओलंपिक रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। यह 1975 विश्व कप विजेता के साथ भारतीय टीम के मैनेजर भी रह चुके हैं। इन्हें 2019 में पंजाब सरकार द्वारा महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। अब अगर हम बात करें पंजाब के बारे में, तो पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। और पंजाब के राज्यपाल कौन है? वीपी सिंह बदनौर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बलबीर सिंह सीनियर। अगला प्रश्न है आज के सेशन का, कांगो गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो किसने शपथ ली है? अनातोले कोलिनेट मकासो ने। आपको बताते चले, पहले तो कांगो के बारे में जान लीजिए कि कांगो गणराज्य कहाँ पड़ता है। यह अफ्रीका महाद्वीप के मध्य में स्थित है, जिसका कुछ भाग अंध महासागर से मिलता है। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो यह देश अफ्रीका महाद्वीप का तीसरा सबसे बड़ा देश है। अब बात करें कांगो की राजधानी के बारे में, तो कांगो की राजधानी क्या है? ब्रेज़ाविल। कांगो की राजभाषा क्या है? फ्रांसीसी। कांगो की मुद्रा क्या है? कांगोली फ्रैंक। और कांगो के राष्ट्रपति कौन है? डेनिस ससो नगुएसो। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनातोले कोलिनेट मकासो। अगला प्रश्न है, वैशाख दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया वैशाख दिवस? 26 मई को। आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, क्या है वैशाख दिवस? वैशाख पूर्णिमा का दिन दुनिया भर के बौद्धों के लिए सबसे पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाया जाता है। पहली बार 1950 में श्रीलंका में आयोजित बौद्धों के विश्व फेलोशिप सम्मेलन में बुद्ध के जन्मदिन को वैशाख दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 26 मई। बढ़ते हैं आज के सेशन के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस स्वास्थ्य सेवा कंपनी ने स्टीवी अवार्ड 2021 जीता? ध्यान से देखिएगा इसके, किस स्वास्थ्य सेवा कंपनी ने स्टीवी अवार्ड 2021 जीता है? तो किसने जीता है ये? स्पाइस हेल्थ प्राइवेट कंपनी लिमिटेड ने स्टीवी अवार्ड 2021 जीता है। और क्या है ये? आइए वो भी हम आपको बताते हैं। स्वास्थ्य सेवा कंपनी
स्पाइस हेल्थ ने कोविड-19 के तहत मोस्ट वैल्यूएबल मेडिकल इनोवेशन के लिए 2021 एशिया पैसिफिक स्टीवी अवार्ड्स में गोल्डन अवार्ड्स जीता। अवनी सिंह के नेतृत्व में स्पाइस हेल्थ ने सेल्फ प्रयोगशालाओं में जांच दिल्ली में 2400 रुपये की तत्कालीन वर्तमान दर के मुकाबले 499 रुपये प्रदान करके रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन परीक्षण घर को बाधित किया और पूरे देश में नाटकीय रूप से कोविड-19 परीक्षण मूल्य को कम करने में मदद की थी। अब अगर हम बात करें स्टीवी अवार्ड्स के बारे में कि स्टीवी अवार्ड्स क्या है, तो आइए वो भी देखते हैं कि स्टीवी अवार्ड 2021 मतलब क्या है ये। तो यह अवार्ड्स एशिया प्रशांत क्षेत्र के सभी 29 देशों में कार्यस्थल के भीतर नवाचार को मान्यता देने के लिए एक व्यावसायिक पुरस्कार है जो 19 वर्षों के लिए द इंटरनेशनल बिजनेस अवार्ड्स के सम्मान अनुप्रयोग में उपलब्धि के लिए मान्यता प्रदान करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्पाइस हेल्थ। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है एटीपी जिनेवा ओपन फाइनल 2021 किसने जीता? तो किसने जीता है ये? कैस्पर रूड ने। और इसमें किसको हरा के जीता है तो भी मैं आपको बताना चाहूँ, डेनिस शापोवालोव को। नॉर्वे के कैस्पर रूड ने डेनिस शापोवालोव को 7-6, 6-4 से जीत के साथ एटीपी जिनेवा ओपन खिताब जीता है। बढ़ते हैं आज के सेशन के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत और किस देश के बीच 3 साल के ज्वाइंट वर्क प्रोग्राम पर साझेदारी हुई है? तो भारत और किस देश के बीच हुई है ये? इजराइल। जी हाँ दोस्तों, भारत और इजराइल के बीच 3 साल के ज्वाइंट वर्क प्रोग्राम पर साझेदारी हुई है। आइए जानते हैं इसको। भारत और इजराइल ने 3 साल के ज्वाइंट वर्क प्रोग्राम पर हस्ताक्षर किए हैं जो 2023 तक जारी रहेगा। कृषि में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक ज्वाइंट वर्क प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। भारतीय किसानों को इजराइल के खेत और जल प्रौद्योगिकियों के बारे में जागरूक करने के लिए 13 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए थे। अब अगर हम बात करें इजराइल के बारे में कि इजराइल की राजधानी क्या है, इजराइल की मुद्रा क्या है, तो वो भी जान लीजिए। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। इजराइल की मुद्रा इजरायली शेकेल है। इजराइल के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? रूवेन रिवलिन जी। आई होप कि ये प्रश्न आपका आज का क्लियर हो चुका होगा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आज का, इजराइल के जासूसी एजेंसी मोसाद का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? डेविड बार्निया जी को। डेविड बार्निया जी को इजराइल के जासूसी एजेंसी मोसाद का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। आपको बताते चले, मोसाद जो कि इजराइल देश की जासूसी एजेंसी है का नया प्रमुख डेविड बार्निया को बनाया गया है। और बार्निया जी योसी कोहेन का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे ये? योसी कोहेन जी का स्थान लेंगे जो 2016 से मोसाद एजेंसी के प्रमुख थे। और मैंने भी आपको ऊपर बताया भी था इजराइल के बारे में कि इजराइल की राजधानी क्या है वर्तमान में? इजराइल की राजधानी यरूशलेम। इजराइल की मुद्रा इजरायली शेकेल। इजराइल के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? रूवेन रिवलिन जी। बढ़ते हैं आज के सेशन के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है,
सीबीआई के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? सुबोध जायसवाल को। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से याद करिएगा और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। सुबोध जायसवाल जी सीबीआई के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आइए थोड़ा आगे बात इसमें विस्तार से हम जानकारी लेते हैं। वर्तमान में जायसवाल जी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के महानिदेशक हैं। गुजरात कैडर के IPS प्रवीण सिन्हा इन दिनों सीबीआई का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं। पिछले साल फरवरी में तब के सीबीआई चीफ आलोक वर्मा और डिप्टी चीफ राकेश अस्थाना के बीच विवाद के बाद से ये पद खाली चल रहा था। नए सीबीआई निदेशक की नियुक्ति को लेकर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में बैठक हुई और बैठक में समिति के सदस्य सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी भी मौजूद थे। और अगर हम बात करें सीबीआई के मुख्यालय के बारे में तो वो भी जान लीजिए। सीबीआई का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? 1 अप्रैल 1963। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? सुबोध जायसवाल जी। बढ़ते हैं आज के सेशन के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो किसने जीता है ये जीता है केरल के साजी NM ने। दोस्तों ये केरल के हैं, ध्यान रखिएगा, ये केरल के हैं। केरल के साजी NM ने जैव विविधता पुरस्कार 2021 जीता है। साजी NM, जिन्हें प्यार से केरल का ट्यूबर मैन के नाम से जाना जाता है, को पालतू प्रजातियों के संरक्षण की व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार के दौरान 2 लाख रुपए नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देने वाला पुरस्कार घोषित किया गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? साजी NM। आई होप दोस्तों कि ये प्रश्न आज का क्लियर हो चुका होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों ये इस प्रश्न का जवाब आप दीजिएगा हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से। ये प्रश्न आपके लिए है, इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा। दोस्तों आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं और जाने से पहले बस आपसे हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करते जाइए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। और दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको हमारे चैनल स्टडी विद करण क्लाउड के माध्यम से समय समय पर मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।